816 माइकल फैराडे। सबसे पहले बातों बातों में पंखा, टेलीविजन, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पंखा, टेलीविजन और कंप्यूटर, इन सबको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इन सबको चलाने के लिए हमें सबसे पहले बिजली की जरूरत पड़ती है। किसी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर हम खूब मेहनत करेंगे तो हम अपने हर कार्य में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन सके। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? यानी क्या बता रहे हैं इस पार्ट में? सड़क पर तेजी से, सड़क पर बहुत तेजी से जो गाड़ियां भागती हैं, हम रोज उन गाड़ियों को देखते हैं। बस और ट्राम, इन सब में भी हम चढ़ने का आनंद बहुत बार लेते हैं, बहुत बार इनमें हम चढ़ते हैं। बिजली के पंखे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिजली से चलती हैं। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह की मशीनें चलती हैं, वो सब भी हमने देखी हैं। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये सब मशीनें कैसे चलती हैं? सिर्फ एक बटन ऑन कर देने से, एक बटन ऑन कर देने से नहीं चलती। इसके पीछे का जो सिस्टम है वो समझेंगे। ये मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। बिजली से चलने वाली जो चीजें हैं वो किससे चलती हैं? बिजली के चुंबक से चलती हैं। जितनी भी मशीन्स हैं वो बिजली के चुंबक से चलती हैं। और इन सब की खोज किसने की? बिजली के चुंबक की खोज किसने की? बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यानी जब वो छोटे थे तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब फैराडे ने इन सब चीजों की खोज की, बिजली से चलने वाले चुंबक की जो खोज की उन्होंने, उससे विश्व को, इस संसार को बहुत सारी उपयोगी चीजें मिल पाई। जो भी हम बिजली का सामान उपयोग करते हैं वो सब हम एक बटन चलाकर और उपयोग कर सकते हैं उसको। लेकिन उन सब की खोज किसने की? उन सब की खोज माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक ने की। लेकिन वो एक ही बार में वैज्ञानिक नहीं बने, उन्होंने अपने इस काम के लिए बहुत मेहनत की। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई। इससे बहुत सारी उपयोगी चीजें मिली, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। परंतु बाल्यकाल मतलब जब वो बहुत छोटे थे तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ। तो लोहार जो लोहे का काम करता है, तो उनका जो माइकल फैराडे हैं जो वैज्ञानिक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगे थे। पाठशाला यानी स्कूल। उन्होंने स्कूल कौन सी उम्र में जाना शुरू किया? उन्होंने पाठशाला जब वो 6 साल के थे तब उस आयु में उन्होंने पाठशाला जाना शुरू किया। पर उनके पास कोई किताबें नहीं थी। लेकिन जब वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया, उनके घर के हालात ऐसे थे कि उनके पास खरीदने के लिए कोई पुस्तक नहीं थी, ना उनके पास पैसे थे कि जिससे वो कोई पुस्तक खरीद सके। तो उन्होंने अपने बाल्यकाल में बहुत सारी परेशानियों का सामना करा, लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा। लेकिन इन सब चीजों से वो घबराया नहीं, जबकि उनके पास किताबें भी नहीं थी और उन्हें पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वह घबराए नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि चलो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई बीच में ही बंद कर देता हूँ। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन वह घबराया नहीं और मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे। घर के हालातों के बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई करते रहे और अपने पिता के कामों में हाथ बटाते रहे। जो भी उनके पिता काम करते थे उसमें भी उनकी मदद करते थे।
इस प्रकार 7 साल बीत गए। ऐसा करते करते 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और अपने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगे। ऐसा करते करते टोटल 7 साल उनके बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। जब उनके पास किताबों के लिए भी पैसे नहीं थे और फीस वगैरह भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उनके पिता ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मार कर रह गया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। अगर फीस या जो भी चीज भरनी थी, किताबें लेके देनी थी, वो सब उनके पिता ही कर सकते थे। लेकिन गरीबी के कारण उनके पिता ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। फिर उनके पिता ने उन्हें क्या काम करवाया? उनके पिता ने उन्हें बोला कि घरों में अखबार बांटना शुरू कर दो। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द बनाने वाला, जो हम अपनी किताबें लेकर आते हैं, उन किताबों पर जो बाइंडिंग करवाते हैं, जो जिल्दें चढ़वाते हैं, गत्ता जो लगा होता है, उसे जिल्द बोलते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उन्हें कहाँ नौकरी मिली? जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। जब वहां पर बहुत सारी किताबें आती थी जिन पर जिल्द बन चढ़वाते थे लोग, तो वो क्या करते थे? उन किताबों को पढ़ते भी रहते थे। माइकल फैराडे जो थे, उन किताबों को पढ़ते रहते थे। वहां पर उन्हें अवसर मिल गया, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने क्या किया? जो भी किताबें वहां आती थी उन्हें पढ़ते रहते थे। फैराडे परिश्रमी बालक था, वह अच्छी जिल्दें बांधता था। फैराडे जो है वो बहुत मेहनती बालक था, तो वो क्या करता था? बहुत अच्छी जिल्दें बांधता था। जो किताबों पर जिल्द चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी करता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। जब हम अच्छा काम करते हैं तो जो हमसे बड़े होते हैं वो खुश थे। तो जिसके पास वो काम करता था, उस दुकान का मालिक उससे बहुत खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। तरह तरह की किताबें आती थी जिल्द चढ़वाने के लिए, तो वहां पर जो भी बिजली से संबंधित कोई भी किताब आती थी तो वो उन सबको पढ़कर बहुत खुश होता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही किताब में मगन देखा। एक दिन क्या हुआ? उसी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने उस बालक को, माइकल फैराडे को, उस किताब में मगन देखा। किताब में मगन देखना मतलब बहुत मस्ती में वो पढ़ रहा था। उसे पता भी नहीं लग रहा था कि कोई आया है या कुछ, तो वो अपनी ही धुन में उस किताब को पढ़ रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। जो व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया था, वो स्वयं भी एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जब छोटा सा बालक इस तरह की मुश्किल किताब पढ़ेगा, छोटे बालक कैसी किताब पढ़ते हैं? कहानियों की या इस तरह की किताबें पढ़कर खुश होते हैं। लेकिन वो माइकल फैराडे कैसी किताब पढ़ रहा था? बिजली से संबंधित किताब पढ़ रहा था। तो जो दुकान पर बूढ़े व्यक्ति आए, उन्होंने उसको देखा, उस बालक को, कि वो किताब पढ़ने में कितना मगन हुआ पड़ा है। तो और जो वृद्ध व्यक्ति थे वो खुद भी एक वैज्ञानिक थे। तो इतने छोटे से बालक को ऐसी मुश्किल किताब पढ़ते हुए देखकर वो बहुत हैरान रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा, माइकल फैराडे से पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? उन्होंने क्या बोला? माइकल फैराडे ने जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं यहाँ जिल्दें बांधता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं भी नहीं पढ़ता, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ता, और मैं यहाँ पर जिल्दें बांधता हूँ, यानी किताबों पर जिल्दें चढ़ाता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। फिर उसने बताया उस वृद्ध व्यक्ति को कि मुझे बिजली से संबंधित किताबें, जिनमें किताबों में इस तरह का कुछ वर्णन दिया होता है, मुझे वो किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, यानी मुझे बिजली के बारे में नई नई चीजें पता लग सके, तो मैं इसलिए यह किताब पढ़ रहा हूँ, ताकि मेरी जानकारी जो है वो बढ़ सके, इसलिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो उसका, माइकल फैराडे का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ कि इतने छोटे बच्चे को इतनी लालसा है, इतनी खुशी है इन सब किताबों को पढ़ने की, और वो चाहता है कि इससे मेरी जानकारी जो है, जो मेरी नॉलेज है, वो बढ़ सके। उसके उस उत्तर से वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो।
उसने क्या बोला, उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या सलाह दी कि यदि तुम बिजली के बारे में, अगर तुम अपनी जानकारी बिजली के बारे में बढ़ाना चाहते हो तो सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। जहां पर वो भाषण दे रहे थे, सर हेम्फ्रे डेवी जहां भाषण दे रहे थे, माइकल तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। अगर हम कहीं भी इस तरह जाते हैं तो हमें टिकट खरीदना जरूरी होता है। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर सर हेम्फ्रे डेवी का भाषण चल रहा था, उस जगह पर पहुंचा तो वहां जाकर उसने देखा कि अगर उसे भाषण सुनना है तो उस भाषण सुनने के लिए भी टिकट खरीदना बहुत जरूरी था। तो उसने क्या किया, उसके पास खुद तो पैसे नहीं थे, तो उसने अपने मालिक से, जिस दुकान पर वो काम करता था, उस मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। वहां बैठकर उसने टिकट भी खरीदा और उनके भाषण सुने, सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुने। लेकिन जब वो दुकान पर वापस आया तो लौटने पर उसके मालिक ने उसके पैसे काट लिए। जो उसने टिकट के लिए उसको पैसे दिए थे वो पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए। जब वो शाम को दुकान से अपने घर वापस गया तो उसे कम पैसे मिले। जितनी भी उसकी कमाई रोज की होती थी उसे उनसे कम पैसे मिले, क्योंकि उसने उन पैसों से टिकट खरीद लिया था। तो उसे बहुत कम पैसे मिले। इतने कम पैसे लेकर जब वो शाम को अपने घर पहुंचा तो पिताजी, जो उसके पिताजी थे, वो बहुत क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। उन्हें लगा कि जहां वो भाषण सुनने गया है, जो भी करने गया है, वहां पर वो अपने पैसे जो हैं वो बर्बाद करके आया है। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। अगले दिन जब वो दुकान पर आया तो जो उस दुकान का मालिक था, उस दुकान के मालिक ने उसे दुखी देखा और उसको दुखी देखकर उसे उस पर दया आ गई। माइकल फैराडे को दुखी देखकर जो उस दुकान का मालिक था, जहां पर वो जुत्ते बांधता था, उस मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। तो उसके मालिक ने उसे क्या कहा कि जो भी तुम भाषण सुनने जाया करोगे उस टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। जो तुम काम करते हो, जो तुम्हारी तनख्वाह है, जो तुम्हारी मजदूरी है, मैं उससे वो पैसे नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। माइकल की इच्छा जो है वो पूरी हो गई। वह वही चाहता था कि वह उनके भाषण सुने और कुछ अच्छा कर सके। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। वो क्या करता, जब वहां पर सर हेम्फ्रे डेवी के जब भी भाषण होते तो वो उनके भाषण सुनने जाता, उनके बारे में लिखता और उन्हीं के चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। कुछ दिनों के बाद वह उनसे मिला। सर हेम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। जो सर हेम्फ्रे डेवी थे, उनको वो भी एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हें वह होनहार बालक यानी माइकल फैराडे बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया।